मैं अपनी बात एक संस्कृत के श्लोक से प्रारंभ कर रही हूँ। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां, यथौषधं स्वादुहितं च दुर्लभम्। कुछ लोग मनीषी होते हैं, किंतु वे लोग हितैषी हो जरूरी नहीं है। और कुछ लोग हैं, वे हितैषी होते हैं, किंतु वे मनीषी हो आवश्यक नहीं है। बिरले लोग ऐसे होते हैं जो मनीषी भी होते हैं और हितैषी भी होते हैं। आज बड़ी खाटू में एक ऐसे महान पुरुष का शुभागमन हुआ है जो मनीषी भी है और हितैषी भी है। मनीषी का अर्थ है विद्वान, और विद्वान के दो रूप सामने होते हैं। एक होता है लेखन का और दूसरा होता है वक्तृत्व का। यानी विद्वान की सृजनात्मक चेतना जागृत रहती है। और मैं देखती हूँ परम पूज्य आचार्य वर्ग की सृजनात्मक चेतना है, और सृजनात्मक चेतना के कारण ही आचार्यवर लेखन का कार्य करते हैं और आचार्यवर वक्तृत्व यानी प्रवचन का कार्य भी करते हैं। प्रवचन करना भी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है, और लेखन करना भी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्तित्व महान होता है, उसके भीतर सृजनात्मक चेतना होती है, और उसके कारण वह लेखन के क्षेत्र में भी आगे जाता है और वक्तृत्व का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहता। परम पूज्य आचार्य वर्ग को मैं एक साहित्यकार के रूप में देख रही हूँ। आचार्य वर्ग का साहित्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। अनेक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आचार्य वर्ग की एक पुस्तक देख रही थी। छोटी सी पुस्तक है, आओ हम जीना सीखें। हमें जीना सीखना है, कैसे हम जीवन जिए। हमें मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन मनुष्य जन्म मिल गया इसका अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीना सीख ले। और आचार्य वर्ग ने उस पुस्तक में छोटे छोटे गुर सिखाए हैं। उन गुर को अपना करके व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। मेघ कुमार जो राजा श्रेणी का पुत्र था, राजकुमार था, और उस दीक्षित हो गया, और दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर के पास उपस्थित हुआ, निवेदन किया, भंते मैं दीक्षित हो गया हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रश्न पूछे और भगवान ने उत्तर दिए। प्रश्न पूछा, मैं कैसे चलूं। भगवान ने कहा, तुम संयम पूर्वक चलो। पूछा, मैं कैसे बोलूं। संयम पूर्वक बोलो। मैं कैसे बैठूं। संयम पूर्वक बैठो। कैसे सोऊं। संयम पूर्वक सोओ। कैसे खाऊं। संयम पूर्वक खाओ। और इस प्रकार हर कार्य को करो जिससे तुम्हारे पाप कर्म का बंधन न हो। यह छोटा सा सूत्र है, लेकिन भगवान ने मेघ कुमार को इसके माध्यम से जीवन जीने की कला सिखा दी। परम पूज्य आचार्य वर्ग के सामने भी बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और सब विद्यार्थी चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन जिए। आप बेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो आप ध्यान दें बेस्ट शब्द पर ही। बेस्ट में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं, BEST। तो ये जो 4 लेटर हैं, इन 4 लेटर में आचार्य वर्ग की पूरी पुस्तक का सार समाया हुआ है। बी का मतलब, बी लेटर से क्या तात्पर्य होगा आपको समझना होगा।
क्योंकि आप बेस्ट बनना चाहते हैं और बेस्ट बनने के लिए बेस्ट के लेटर पर ध्यान देना होगा। तो बी का पहला लेटर है, बेस्ट का पहला लेटर है बी। तो बी के द्वारा आपको क्या शिक्षा मिलेगी? बी का मतलब है हाउ टू ब्रीथ। आपको श्वास कैसे लेना है ये सीखना है। हम श्वास कैसे ले? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सही श्वास लेना नहीं आता है, और जो बच्चा सही श्वास नहीं लेगा वो ऑक्सीजन भी ग्रहण नहीं कर पाएगा बहुत अच्छी मात्रा में। तो सबसे पहले श्वास लेने का तरीका सीखना होगा कि हम लंबा श्वास ले ताकि हम ऑक्सीजन अच्छा ले सकें। जितना अच्छा आप लोग ऑक्सीजन लेंगे उतना ही हमारा ब्लड है वह प्योरीफाई होगा, शुद्ध होगा। और जितना हमारा रक्त शुद्ध होगा इसका मतलब है हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छा अध्ययन कर सकेंगे, हम विषय की गहराई में प्रवेश कर सकेंगे। तो सबसे पहले अच्छा बनने के लिए जरूरत है कि हम श्वास लेना सीखें। लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े, और लंबा श्वास ले रहे हैं, लंबा श्वास छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है आप कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, इसका मतलब है आप एकाग्र बन रहे हैं। और पढ़ाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एकाग्रता की। जो बच्चा एकाग्र होता है वह अपने जीवन में विकास करता है, और उसके लिए यह भी संभव होता है कि वो अपनी कक्षा में टॉप डिवीजन को प्राप्त करे। तो बेस्ट का दूसरा लेटर क्या है? ई। ई का मतलब हाउ टू ईट। तो आचार्यवर ने उस पुस्तक में लिखा है कहम भुज्य, यानी हम कैसे खाएं। तो बच्चों को अपने खाने पर भी ध्यान देना होगा कि किस प्रकार का हम आहार कर रहे हैं, किस प्रकार का हम भोजन कर रहे हैं। कहीं हम अधिक जंक फूड का तो सेवन नहीं कर रहे हैं, कहीं हम अधिक आहार का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा गरिष्ठ आहार जिस आहार के द्वारा हमारी शरीर को बहुत अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, जिसे पचाने में, यदि सारी शक्ति हमारे पचाने में ही लग जाएगी तो फिर हमारे मस्तिष्क में ब्लड कैसे जा पाएगा। तो हमें ध्यान देना है हमारे भोजन पर। हम वह भोजन नहीं करेंगे जिससे हमारा आलस्य बढ़े, जिससे हमारा प्रमाद बढ़े, और जिससे हमारा पाचन तंत्र सारा डिस्टर्ब हो। तो हमें दूसरे लेटर पर ध्यान देना होगा कि हाउ टू ईट, हम कैसे खाएं। तीसरा लेटर क्या है? एस। एस का मतलब है हाउ टू सिट, हम कैसे बैठे। तो आचार्यवर ने इस सूत्र का भी समाधान उस पुस्तक में लिखा है कि हम कैसे बैठे। और बहुधा बैठने का तरीका भी हमारा बड़ा आम आदमी का विचित्र सा होता है कि हम कैसे बैठे। आप आचार्यवर को देख रहे हैं कि किस मुद्रा में आचार्यवर विराजे हुए हैं। क्या आचार्यवर की रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट विराजे हुए हैं। तो हमें अच्छा बनने के लिए, बेस्ट बनने के लिए हमारी पोस्चर की ओर ध्यान देना होगा कि हमारी पोस्चर कैसी है। हम स्ट्रेट बैठ रहे हैं या हम अपनी बॉडी को बेंड करके बैठ रहे हैं। हमें बेंड करके नहीं बैठना है। बेंड करने का अर्थ है कि हम अपनी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को अधोगामी बना रहे हैं। हमारी शक्ति का प्रवाह रुक रहा है, हमारे प्राण का जो प्रवाह हमारे शरीर के भीतर होता है उसमें अवरोध आ जाता है। और कई बार बैठने की मुद्राएं ऐसी बनती हैं जो हमारे इंटरनल बॉडी को प्रभावित करती है। हमारे बच्चे कैसे बैठेंगे? टेबल पर बैठे ऐसे मुंह कर हाथ दे के बैठ जाएंगे, ऐसा लगता है मानो सारा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर ही उतर आया हो। आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है। शरीर की ऐसी मुद्रा बनाए जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमारा विकास करे। तो हमें कैसे बैठना है? सिट स्ट्रेट, हमेशा हमें सीधा बैठना है। और ये सीधा बैठना ही हमारे प्राण के प्रवाह में बहुत अधिक निमित्त बनेगा। और चौथा लेटर क्या है? टी। टी का मतलब हाउ टू टॉक,
हमें कैसे बात करना है, बड़ों से बात करना है, कैसे करना है, छोटों से बात करना है, कैसे करना है, हमारी टीचर के साथ बात करनी है, कैसे करनी है, गुरुजी के साथ बात करनी है, कैसे करनी है। आपको इन सब बातों पर सोचना है और कैसे बोलना है, आपको मधुर बोलना है। एक बार आचार्यवर रास्ते में बिहार कर रहे थे और बिहार करते करते कर बिहार जब संपन्न हो गया तो एक स्कूल में विराजे। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी उस समय में थे। हम सब उनके साथ में आप श्री के दर्शनार्थ गए। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने हम सबको बताया, देखो दीवार पर क्या लिखा हुआ है। हमने दीवार की ओर देखा तो दीवार पर छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए थे और वो सारे हाउ टू टॉक, बोलने के संदर्भ में थे। वहां लिखा गया था धीरे बोलो। कैसे बोलना है? धीरे बोलना है। फिर दूसरा वाक्य वहां लिखा गया था कम बोलो। कितना बोलना है? कम बोलना है। और तीसरा वाक्य वहां लिखा था मीठा बोलो। कैसे बोलना है? मीठा बोलना है। वो शब्द हमें उच्चारित नहीं करने हैं जो दूसरों को पीड़ा देने वाले हों, जो दूसरों को कष्ट देने वाले हों, और न अपशब्दों का प्रयोग करना है। तो यदि एक विद्यार्थी बेस्ट बनना चाहता है, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा बनने वाला विद्यार्थी बेस्ट शब्द पर फोकस होगा, यानी बेस्ट शब्द पर वह अपना ध्यान केंद्रित करेगा और इस बेस्ट शब्द को अपना मॉडल बनाएगा और मॉडल बना करके इसके अनुसार वह चलता रहेगा। कभी आपको अवसर मिले आचार्यवर की ये पुस्तक आप अवश्य पढ़े कि आओ हम जीना सीखें। यदि हमें जीना सीखना है तो ये जो बातें हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो परम पूज्य आचार्यवर ने हमें बताए हैं, हमें उन फॉर्मूलों को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो आचार्यवर को मैं एक साहित्यकार के रूप में देख रही हूँ और एक प्रवचनकार का रूप तो आप सबके सामने है कि आचार्यवर किस प्रकार अपने प्रवचन में कितनी बातें कहते हैं। कठिन कठिन से कठिन सूत्र आपके सामने रहता है। अभी हमने देखा छापर में आचार्यवर भगवती सूत्र पर प्रवचन कर रहे थे और भगवती सूत्र पर प्रवचन करते हुए हमने अनुभव किया इतने टफ सूत्र आते थे, लेकिन आचार्यवर उन टफ सूत्रों की भी इतनी सरलता के साथ व्याख्या कर देते थे। कभी कभी मन में आता कि क्या हम इन सूत्रों की व्याख्या कर सकते हैं। आचार्यवर जनता के गले उतार देते थे अपनी बात। एक दिन कर्म के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा कर्मवाद यद्यपि एक गहन दर्शन है, गहन सिद्धांत है, लेकिन आचार्यवर उस कठिन सिद्धांत को भी इतनी सरलता से लोगों को समझा रहे थे। कैसे आचार्यवर ने कर्म को न्यायाधीश बना दिया। यहाँ पर जो कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, जो जजमेंट देने वाले व्यक्ति होते हैं, वो तो कहीं राग और द्वेष का आलंबन ले सकते हैं, लेकिन कर्म का जो न्यायाधीश है उसके यहाँ कहीं राग और द्वेष को कोई स्थान नहीं है और वो सही न्याय देता है। हम जैसा कर्म करेंगे ठीक उसके अनुसार हमें फल मिल जाएंगे। और वह प्रवचन आचार्यवर का इतना सुंदर हुआ था, मुझे तो लगा सचमुच एक जीवन की आम लोगों को नई दिशा मिल रही है। एक प्रवचन नहीं, अनेक प्रवचन ऐसे आचार्यवर के होते हैं जो जनता को दिल को छूने वाले होते हैं और केवल छूने वाले ही नहीं, जनता को अनुभव होता है कि इन प्रवचनों के द्वारा हमें अपने भीतर में परिवर्तन की अनुभूति हो रही है। आचार्यवर के साक्षात श्रोता तो कितने हैं। अब आज आप देख रहे हैं जनता कितनी है। क्या इतनी ही जनता आचार्यवर को सुन रही है? नहीं, इतनी ही जनता नहीं सुन रही है। न जाने सैकड़ों 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 लोग आचार्यवर को अपने घर में बैठे बैठे भी सुन रहे हैं
और कई लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि जब संस्कार चैनल का समय होता है तो हम अन्य कार्य बंद करके संस्कार चैनल को सुनने लग जाते हैं और संस्कार चैनल में अनेक ऐसे सूत्र उन्हें प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति की दशा बदल रही है, दिशा बदल रही है और उन्हें कुछ नया अपने जीवन में उपलब्ध हो रहा है। तो सचमुच में बड़ी खाटू के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके गांव में एक ऐसा महापुरुष आया है जो मनीषी है और मनीषी के साथ-साथ में हितैषी भी है। हितैषी की मैं बहुत अधिक व्याख्या नहीं करूँगी। आचार्यवर के भीतर में हित की कामना है। आचार्यवर चाहते हैं कि सब लोगों का हित सधे और उस हित को साधने के लिए ही आचार्यवर कष्ट उठा रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों को उद्बोधित कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार मैं अनुभव कर रही हूँ कि आचार्यवर एक मनीषी व्यक्तित्व के रूप में भी है और एक हितैषी व्यक्तित्व के रूप में है। बड़ी खाटू के लोग सचमुच में सौभाग्यशाली हैं कि इस धरा को पवित्र करने के लिए एक मनीषी और एक हितैषी महापुरुष का यहाँ शुभागमन हुआ है। ओम अरहं।